वजीर आजम की पेट्रोल की कीमत 15 रुपए 40 पैसे कम करने की हिदायत। वजारत खजाना को डीजल की कीमत भी 7 रुपए 90 पैसे फी लीटर कम करने का कह दिया। वजीर आजम ने कहा, हुकूमत की अवाम दोस्त पॉलिसीज के नतीजे में महंगाई में वाज़े कमी हुई, मुआशी इस्तेहकाम आया है। पीटीआई ने चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा को बानी पीटीआई के मुकदमों से अलग होने का मुतालबा कर दिया। पीटीआई कोर कमेटी के एलामिये में कहा गया है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हमारे मुकदमों की समाअत मुनसिफाना ट्रायल पर मनफी असरात मुरतब करता है, लिहाजा वो इन मुकदमों से दूर रहें। कोर कमेटी ने बानी के खिलाफ सोशल मीडिया पर एफआईए की तहकीकात मुस्तरद करते हुए कहा, एफआईए तहकीकात की आड़ में नए मुकदमे के इंदराज का जवाब बनाया जा रहा है। बानी पीटीआई को शेख मुजीब वाली वीडियो का इल्म ही नहीं। अब उनके 100% इल्म में आए बगैर उनकी कोई चीज ट्वीट नहीं होगी। एक गलत फहमी हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। अली मोहम्मद खान की वजाहत। अलीमा खान कहती हैं, जब सब मुकदमे खत्म हो गए तो एक और तमाशा किया गया, बर्दाश्त की हद हो गई, अब जेल के बाहर बैठ जाएंगे। और हैदराबाद सिलेंडर धमाका, जहां भाग बच्चों की तादाद 8 हो गई, 60 से ज्यादा अफराद जख्मी, 30 जख्मी कराची में जेर इलाज। डॉक्टर्स का कहना है ज्यादातर अफराद 70% से ज्यादा चुका। जो रियासत के खिलाफ खड़ा होगा इससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़े कर दिया, कहा सानिया 9 मई रियासत के खिलाफ था, मुलव्विस अनासिर के लिए कोई रियायत मुनासिब नहीं। पार्लियामेंट के बाहर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान को टेक ऑफ करने के दौरान कितनी बार गिराना है। जीएचक्यू, जिना हाउस और तंसीबात पर हमला करने पर कोई माफी नहीं दे सकता। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में जिस मौकफ का इजहार किया वो हर पाकिस्तानी का मौकफ है। जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स पर तबसरे से गुरेज। सवाल के जवाब में कहा, जस्टिस अतहर ने वजीर आजम को जवाब दिया है, इस पर वजीर आजम से पूछें। सी पैक और सिक्योरिटी के हवाले से इशूज मौजूद हैं। वजीर आजम के दौरे चीन में भी इस हवाले से बात होगी। पीटीआई ने बानी पीटीआई के खिलाफ सोशल मीडिया पर एफआईए की तहकीकात मुस्तरद कर दी। कोर कमेटी का इजलास का एलामिया जारी। कहा, एफआईए तहकीकात की आड़ में नए मुकदमे के इंदराज का जवाब बनाया जा रहा है। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहा, पीटीआई अफवाज के किरदार की हमेशा से मोतरफ है। अफवाज पाकिस्तान को कभी तनकीद का निशाना बनाया न बनाएंगे। 9 मई वाकयात के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की तायीद करते हैं। फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के नुक्ते की असूलन तायीद। 9 मई पर गैर जानिबदार अदालती कमीशन तश्कील देकर तहकीकात की जाए। बानी पीटीआई ने पैगाम दिया, जितना जुल्म करे आवाज उठाता रहूंगा, किसी से डील करूंगा न डील के नतीजे में बाहर आऊंगा। आइन और कानून की हुक्मरानी कायम ना हुई तो मुल्क नहीं चल सकेगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। तहरीक तहफ्फुज़ आइन की क़यादत के सरबराह नेशनल पार्टी अब्दुल मालिक बलोच से मुलाकात। नेशनल पार्टी को ग्रैंड अपोजिशन अलायंस का हिस्सा बनने की दावत। असद कैसर ने कहा, मुल्क में पार्लियामेंट को बालादस्त करना होगा, हमारा एक ही एजेंडा मुल्क में आइन की हुक्मरानी बहाल करना है। अब्दुल मालिक बलोच ने कहा, अपोजिशन इत्तेहाद में शमूलियत का मामला मरकजी कमेटी में रखेंगे। इस्लामाबाद में मारगला की पहाड़ियों में लगी आग काबू में न आई। पाक बहरिया के फायर फाइटर्स, 4 फायर टेंडर्स और 2 वाटर बॉजर्स आग बुझाने में मसरूफ। जंगल से एक शख्स की झुलसी हुई लाश भी मिली। कत्ल करके जलाया गया या जंगल की आग में जला, तहकीकात जारी। पुलिस ने जंगल में आग लगाने के शुबे में 3 अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ 4 से 8 जून तक चीन का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ की चीनी सदर और वजीर आजम समेत दीगर अहम रहनुमाओं से मुलाकात होगी, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल और दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहदों पर दस्तखत होंगे। वजीर आजम बीजिंग के अलावा चीनी सूबों गुआंगडोंग, शांजी का भी दौरा करेंगे। चीनी वजारत खारजा ने अपने बयान में पाक चीन दोस्ती को मांग ताई से तशबीह दी। कहा, पाकिस्तान और चीन अहम शराकतदार और मजबूत दोस्त हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ चीनी क़यादत की दावत पर दौरा कर रहे हैं। हमारा काम है सबको ऑक्सीजन देना। एमक्यूएम आइंदा भी हर हुकूमत का हिस्सा होगी। मुस्तफा कमाल ने पार्टी प्लान बता दिया। कहा, एमक्यूएम किसी के पास नहीं जाती, हमारा बड़ापन है कि इंतशार कम करने के लिए हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने लुकमा दिया, हमने बहुत ऑक्सीजन दे दी, अब थक गए हैं, अब हमें ऑक्सीजन चाहिए। तो वो आवाम को ताकत का सरचश्मा नहीं पहुंचता। अशराफिया की जमात है, अशराफिया की सियासत कर रही है, वो तो जाहिर है कि, और ऐसा हर मुल्क में होता है, एक जमात होती है, लेकिन जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अवाम को जवाबदार है। पीपल्स पार्टी ने वफाकी काबीना में शमूलियत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल सेनेटर ताज हैदर कहते हैं, जिन वजूहात पर काबीना में शामिल नहीं हुए वो अब भी मौजूद हैं। पार्टी मंशूर को छोड़ दें तो मतलब होगा हमने आवाम से रिश्ता तोड़ लिया। ARY न्यूज से खुसूसी इंटरव्यू में कहा, मुस्लिम लीग नून अशराफिया की जमात है, आवाम को ताकत का सरचश्मा नहीं समझती। कराची मेन गार्डन इंटरचेंज लियारी एक्सप्रेस वे पर बिजली और पानी के लिए खवातीन का एहतजाज। लियारी एक्सप्रेस वे के दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। खवातीन मुजाहिरीन लियारी एक्सप्रेस वे पर धरना देकर बैठ गईं। नारेबाजी, सोराबकोट जाने वाले रोड पर ट्रैफिक मुअत्तल, दफातर से घर जाने वालों को परेशानी। अमरीकी तारीख में पहली बार साबिक सदर मुजरिम करार। डोनाल्ड ट्रंप को हश मनी केस में सजा 11 जुलाई को सुनाई जाएगी। ज्यूरी ने ट्रंप को तमाम 34 इल्जामात में कसूरवार ठहराया। मुकदमा जिनसी ताल्लुकात छुपाने के लिए $1,30,000 की खुफिया अदायगी से मुताल्लिक था। ट्रंप का फैसला मानने से इनकार, जज को करप्ट और बाइडन को फैसले का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा बेकसूर हूं, मुकदमा तौहीन है, असल फैसला 5 नवंबर को आवाम सुनाएंगे। न्यूयॉर्क में अदालत के बाहर ट्रंप के हामियों ने मुजाहिरा किया, जाली अदालत मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहमद फरहाद बाजियाबी केस की समाअत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया, अहमद फरहाद पर आजाद कश्मीर में 2 मुकदमात हैं और वो 2 जून तक जिस्मानी रिमांड पर हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, जिस दिन अहमद फरहाद अदालत में आएगा हम पिटीशन निपटा देंगे। अदालत ने दरखास्त निपटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। समाअत 7 जून तक मुलतवी। रिसेंटली एक वाकया हुआ, जिस तरह आपको पता है, ग्वादर में हमारे 7 मजदूर मारे गए। ग्वादर में जो मजदूर कत्ल हुए थे, उनके कातिलों को हमने दो को पकड़ लिया है। ग्वादर में 7 मजदूरों के कत्ल में मुलव्वस 2 दहशतगर्द गिरफ्तार। वजीर दाखिला बलोचिस्तान जिया लांगू कहते हैं, मुल्जिमान ने बताया, हमें हुक्म था पंजाब से जो भी आए उसको मारना है। गरीब मजदूरों के लिए प्रोपेगेंडा किया गया कि ये इंटेलिजेंस के लोग थे। DIG CTD एतजाज गोराया ने बताया, दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम BLA से है। दावा किया, नोशकी वाक़े में मुलव्वस दहशतगर्द ग्रुप की भी शिनाख्त हो गई है। पेशावर के इलाके हसन खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। दहशतगर्द अयाज उर्फ मोहम्मद और अहमदी उर्फ कोची हलाक, 2 जख्मी। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस और बेगुनाह शहरियों पर हमले में मुलव्विस थे। दस्ती बम, गोलियां और हथियार बरामद हुए। दहशतगर्दों की जानिब से अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, गुज़श्ता रोज सेक्रेटरी दाखिला और अफगान डिप्टी सेक्रेटरी दाखिला में बातचीत हुई। पाकिस्तान की हुकूमत ने बेशाम दहशतगर्दी पर मुताद्दिद शवाहिद पेश कर दिए। पाकिस्तान और चीन दहशतगर्दी समेत हर इशू पर बात करते हैं। पाक चीन ताउन को नुकसान पहुंचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान भारत क्रिकेट मैच में दहशतगर्दी के खदशे पर तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था, उम्मीद करते हैं अमरीका पाकिस्तान क्रिकेट टीम और शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा जिहोन बैरामॉफ्स्की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने आज़रबाईजान को दिफा सलामती के शोबे में जामे ताउन का यकीन दिलाया। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से पाकिस्तान की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और सलामती के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। हुकूमत का बजट में बिजली के प्रोटेक्टेड सार्फिन को रिलीफ देने का फैसला। ज़राए वज़ीर आज़म ऑफिस का कहना है, प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में इजाफा नहीं किया जाएगा। 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए नया रिलीफ पैकेज लाया जाएगा। हुकूमत 160 अरब रुपए सब्सिडी बर्दाश्त करेगी।
लाहौर में गन पॉइंट पर बकरे छीनने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। डीआईजी ऑपरेशंस ने बताया, मुलजिम जमीर अली और आमिर ने पहले कार छीनी, फिर समनाबाद से बकरे छीनने की वारदात की। मुलजिमान गाड़ी शेराकोट में छोड़कर बकरे लेकर फरार हो गए थे। मुलजिमान का 10 से इसराइली फौज के रफाह पर फजाई हमले जारी, मजीद 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। जनूबी गजा में इसराइली फौज के घरों पर बमबारी, 24 घंटे में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, 280 जख्मी। जख्मियों को इलाज की सहूलत दस्तयाब नहीं। 18,500 हामिला खवातीन की जिंदगियां खतरे में। अक़वाम मुत्तहिदा और सेव द चिल्ड्रन ने सूरत हाल को तशवीशनाक करार दे दिया। स्वीडन में फलस्तीन के हामी तलबा पर पुलिस ने कुत्ते छोड़ दिए। बदतरीन तशद्दुद से मुतादिद तलबा की हालत गैर। इसराइली मजालिम के खिलाफ आवाज उठाने वाले कई तलबा को गिरफ्तार भी कर लिया गया। फ्रांस सीसीटीवी पर इसराइली वज़ीर आज़म का इंटरव्यू नशर करने के खिलाफ पेरिस में एहतजाज। मुजाहिरीन ने फलस्तीन के हक में नारे लगाए। नेतन्याहू ने इंटरव्यू में गजा जंग का दिफा किया था। भारत में तारीख की शदीद तरीन गर्मी, दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। दारुल हुकूमत दिल्ली में गर्मी के साथ पानी का भी बहरान, शहरी आजिज आ गए। शदीद गर्मी से अमवात की मजमूई तादाद 50 से ज्यादा हो गई। मुरादाबाद में बिजली कंपनी का ब्रेक डाउन से बचने का अनोखा इक़दाम, ट्रांसफार्मर्स को भी नहलाना शुरू कर दिया। राजस्थान हाई कोर्ट ने हुकूमत को कौमी इमरजेंसी नाफिज करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से पहले वेकअप कॉल, इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी T20 में भी शिकस्त। मेजबान टीम ने 2-0 से सीरीज जीत ली। कप्तान बाबर आजम ने मिडिल ऑर्डर को जिम्मेदारी निभाने का कह दिया। बोले, वर्ल्ड कप में जाने से पहले हमें अच्छी क्रिकेट खेलनी चाहिए थी। कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका रवाना। पाकिस्तानी टीम पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। भारत से मुकाबला 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। पक्के हमारे इरादे हैं, जाना सितारों से आगे है। पीसीबी ने पाकिस्तान के वर्ल्ड कप एंथम का टीजर जारी कर दिया। तराना कल रिलीज होगा। खत्म होने को है इंतजार, शायकीन बेकरार। वर्ल्ड कप का मेला सजने को तैयार। मेगा इवेंट के आगाज में सिर्फ 1 रोज बाकी। मेजबान अमेरिका का फोटोशूट, खिलाड़ी कनाडा के खिलाफ इफ्तिताही मैच में धाक बिठाने के लिए पुरजोश। वेस्ट इंडीज, जनूबी अफ्रीका, अफगानिस्तान और नेपाल की टीम्स का चुनाव भी हो गया। ओमान के खिलाड़ियों की मौज मस्तियां, होटल रूम को मैदान बनाकर पिच का मुआयना और टॉस किया। आलमी कप की मुश्तरका मेजबान वेस्ट इंडियन टीम भी फुल चार्ज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वार्म अप मैच में छक्कों की बारिश कर दी। 18 बार गेंद बाउंड्री के पार पहुंचाई। कैंगरूज ने भी 13 छक्के मारे। और मारूफ प्लेबैक सिंगर इनायत हुसैन भट्टी को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। 36 बरस पर मुहीत फनी करियर में इनायत हुसैन भट्टी ने 160 फिल्मों के लिए लगभग 350 गीत गाए। इनायत हुसैन भट्टी ने अदाकारी और हिदायतकारी में भी अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया।